जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 दिनों में किस तरह से हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम यहाँ डेली क्लास लेकर आते हैं। एक दिन में 3 या 4 क्लासेस हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रामानंद के बारे में। रामानंद के ऊपर प्रमुख तथ्य देखेंगे, परीक्षाओं की दृष्टि से देखेंगे कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है और किस तरह से इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और ये वीडियोस परीक्षाओं की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। लास्ट टाइम में किस तरह से तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें कंटेंट दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामानंद जी के बारे में। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए हैं। भक्ति का जो विस्फोट हुआ था दक्षिण में, उस भक्ति को ये दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में लेकर आए थे। कबीर ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग हैं कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में बैकुंठवासी विष्णु नहीं बल्कि लोक में लीला करने वाले राम हैं। रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे। मतलब इनकी जो भक्ति थी वो जाति पर आधारित नहीं थी। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहा जाता है। अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। रामानंद सिकंदर लोधी के समय में वर्तमान थे। शेख तकी को सिकंदर लोधी का पीर गुरु माना जाता है। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। रामावत संप्रदाय या फिर रामानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है किसे? वैरागी संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय की गलता जयपुर और राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। उत्तर तोताद्री। पहले गलता की गद्दी पर नाथ पंथियों का अधिकार था। रामानंद के शिष्य देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के जो शिष्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा और कबीरदास। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भयानंद, पीपा, कबीर। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, योगानंद और पीपा। ठीक है, इसमें कबीर का नाम नहीं। तो ये है रामानंद के शिष्य परंपरा। और भी है यहाँ पे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सेना, धन्ना, रैदास, महानंद, श्री आनंद। और यहाँ पे किनके अनुसार? रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती। पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास व कीलहदास महत्वपूर्ण है। पैहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है।
कीलादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। कीलादास के बाद तपसी शाखा को कीलादास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत में है को ही रामानंद की प्रमाणिक रचनाएं माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पदों को उनका माना है। वैष्णवमताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवन की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। रामानंद ने रहस्यत्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया है। रामानंद ध्यान के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहां सीता जी प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के घोतक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये था दोस्तों रामानंद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसी से संबंधित उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।